राजधानी जयपुर में शिया इमाम बाड़ा के अंदर जैसे ही वक्फ बोर्ड का जो साइन लगाया गया, यहाँ पर उस साइन के लगने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा बवाल हो गया। यहाँ के विधायक बाल मुकुंदाचार्य यहाँ पहुँच गए, जिनके पहुँचने से और शिया इमाम बाड़े में अंदर जाने से लोग बाग काफ़ी नाराज़ हैं और यहाँ पर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का बड़ा मामला एक तरह से खड़ा होता जा रहा है। लगातार विधायक की इस घटना के बाद में लोग उग्र हैं और काफ़ी नाराज़ हैं, मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर इमाम बाड़े में अंदर घुस करके चप्पल के साथ में जो चीज़ की उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे ये पूरी वक्फ की जायदाद है, शिया इमाम बाड़ा है, जो करीब करीब जयपुर जब बना था उसके साथ का है। यहाँ पर आसपास लगातार जितनी भी जो प्रॉपर्टी है, इसकी ज़मीन है, कब्रिस्तान है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेकर के शिया समाज संघर्ष करता रहा है कि जो ज़मीन अतिक्रमी दबा रहे हैं, लोग बाग अवैध कब्जे कर रहे हैं, उनको दूर करने के लिए यहाँ पर बोर्ड लगाया गया था। क्या घटना हुई थी पूरी, आप यहाँ मौजूद थे और किस तरह से हुई थी, क्यों नाराज़ हैं आप उनसे? बात यह है कि जब यहाँ मदरसा चल रहा था, मैं दर्स दे रहा था बच्चों को, बच्चियाँ भी हैं उसमें, तो यहाँ के जो विधायक हैं बाबा आए और आने के बाद महाराज जूतों समेत अंदर चले गए इमाम बारगाह में। और उन्होंने जाने के बाद वहाँ जो शहनशीन है, जहाँ ताज़िया और अलम रखा हुआ है, उसको पर्दे को हटाने के बाद कह रहे हैं यहाँ से मूर्ति कहाँ गई, मंदिर कहाँ गया। तो मसला ये है, ये तकरीबन 300 साल पुराना है और 300 साल से यहाँ आज़ादारी हो रही है। और अगर ये मंदिर होता तो इसके ही साथ यहाँ मस्जिद भी है और मस्जिद के साथ यहाँ पे ईदगाह भी है। तो अगर मंदिर के साथ कोई भी मतलब ये कब्रिस्तान भी है, तो अगर हिंदू समाज का मंदिर होता तो वो कब्रिस्तान नहीं बनवाते, मस्जिद नहीं बनवाते, ईदगाह नहीं बनवाते। जितना ये इमाम बारगाह पुराना है, इसके साथ साथ ये ईदगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान उतने ही पुराने हैं। और ये नवाब साहब का कदीमी है, तकरीबन 250-300 साल पुराना है। और उन्होंने आने के बाद तो मैंने उनसे कहा कि आपने ये जूते पहन के अंदर चले आए, यहाँ ये धर्म स्थल है, इमाम बारगाह है। तो उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की, अपशब्द बोले। आप एक महंत हैं, एक महाराज हैं, एक संत हैं और फिर एक आप जनप्रतिनिधि, एक विधायक हैं, तो आपको कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, इतना भी नहीं पता। कम से कम जो विधायक है वो एक एजुकेशन, पढ़ाई किए हुए हो, तो जनता जिसे चुनती है। तो मुझसे उन्होंने अपशब्द बोले और फिर यहाँ जो पप्पू भाई हैं उनसे मतलब गाली गलौज भी की, उल्टे सीधे बोले। क्या बातचीत हुई? अब आप शिया समाज यहाँ पर एकजुट हुआ है, नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं, आप लोगों ने मामला भी दर्ज कराने की तैयारी की है, किस तरह से लीगल एक्शन ले रहे हैं और कैसे आप इस पूरे मामले में आगे जो है इंसाफ की मांग? हम लोग रात को थाने का हमने वहाँ घेराव भी किया था और वहाँ हमने जो है FIR भी दर्ज कराई है। इमाम साहब हमारे साथ थे, उनसे बदतमीज़ियाँ की गई। इससे पहले भी चहलुम पे भी एक बदतमीज़ी की गई थी। जब हमारा जुलूस जा रहा था, मैं जुलझना लेके चलता हूँ और उसने मुझे गाली दी थी उस वक्त। तो हमने अपने कौम के लोगों को, कौम के बच्चों को समझा के, क्योंकि देखिए हम ये नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान कोई राइट्स हो, किसी तरह से कोई झगड़े हों, प्यार मोहब्बत से यहाँ की तहजीब गंगा जमनी तहजीब रही है। तो हम ये चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से सब रहे। हमारा चहलुम का जुलूस निकलना ठीक है, दूसरे दिन जन्माष्टमी थी, तो कोई ऐसी वारदात ना होनी चाहिए। सब बच्चों को हम ले गए थे, हमने उसको समझाया, बच्चों को समझाया। कोई बोर्ड भी लगाया गया था यहाँ पे? जी, बोर्ड लगाया गया। जब यहाँ पे अतिक्रमण करने लगे लोग, तो उसके लिए पुलिस ने कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि आपके यहाँ इमाम बाड़ा है। तो हमने कहा पुराना बोर्ड वहाँ लगा हुआ सामने, आप उसमें वीडियो में दिखाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा एक बोर्ड और लगाइए आप। तो हमने ये बोर्ड लगाया था और वो भी वक्फ बोर्ड की इजाज़त से। और ये वक्फ है और ये गज़ट है और इसकी कॉपी हमारे पास है। बिना उसकी इजाज़त के हमने नहीं लगाया कुछ। कौन सी कॉपी दिखा सकते हैं? ये हम कॉपी है, ये वक्फ बोर्ड का लेटर है जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इशू करा है और जो डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा जी के नाम से है और गलता थाना इंचार्ज साहब के नाम से है। 20 सितंबर के दिन ये लेटर इशू हुआ था। इसको हमने मैम के जाके संज्ञान में उनको दिया था, लेटर को ले आके, और गलता थाना इंचार्ज को, और उनको बताने के बाद हमने ये बोर्ड लगाया था। क्योंकि हमने बोर्डों को नवीनीकरण करा है। हमारे बोर्ड जो पुराने थे वो गल गए थे, ख़राब हो गए थे, तो हमने अपनी पहचान को वापस से यहाँ पे लगाया है। 14 बीघा ज़मीन है टोटल? जी, हमारी 14 बीघा ज़मीन है। इसमें आपके इमाम बाड़ा है, मस्जिद है और कब्रिस्तान है? जी, हमारी मस्जिद यहाँ पे है, पीछे इसके ईदगाह। अतिक्रमण हो चुके हैं करीब इसमें? सर, अब अगर आप कैमरा से घुमाएं तो 14 बीघा में बचा क्या है? या तो भू माफियाओं ने अपना अड्डा बना रखा, कोई भी मुंह उठा के आ जाता है। आपने संघर्ष भी किया इसके लिए? कब से आप भी कम से कम 20 बार आप आ चुके हैं जी। इस प्रॉपर्टी पे। हम तो ये संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा ये प्रतीक है
इसके लिए हम लड़े और लड़ते रहेंगे ज़िंदगी भर तक, जब तक हमारा हक। अभी क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से कल बाल मुकुंद यहाँ आए, हमारा धार्मिक स्थल जो इमाम बारगाह कहलाता है, जहाँ हमारी मजलिस मातम होता है, हमारी नमाज होती है, और वहाँ पे हमारी औरतें शाम को नमाज़ पढ़ रही थी, अंदर घुस गए डायरेक्ट। औरतें हमारी पर्दा नशीन होती हैं, उसके बावजूद वो जूते चप्पल लेके अंदर घुसे। उन्होंने हमारी औरतों को धमकाया, हमारे धर्मगुरु के साथ बदतमीज़ी की। अब हमारी ज़मीन पे बोर्ड को लेके विवाद खड़ा करा, अब शब्द कहे गए। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इस तरह जो उन्होंने सौहार्द ख़राब करा है, हमारे यहाँ डर का माहौल पैदा करा है और हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, तो प्रशासन से हमारी ये उम्मीद है कि प्रशासन ऐसे बाल मुकुंद आचार्य जो माहौल ख़राब कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इसके लिए हमने रात को गलता थाना में जाके इंचार्ज महोदय को, ACP महोदय को हमने लिखित में ज्ञापन हमारा दे दिया है, परिवार दे दिया है, और FIR दर्ज की जाए इस पर जल्द से। जी बिल्कुल, FIR के लिए बात दे दी गई है। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, आपने भी जनप्रतिनिधि हैं, बातचीत की है, कुछ पूरे मामले में क्या एक्शन ले रहे हैं? एक्शन तो ये हमने रात को हमने पूरा समुदाय के साथ लगकर हमने FIR दर्ज कराई है। हमारा FIR दर्ज कराने का मकसद ये था कि बाल मुकुंद आचार्य चलो ठीक है एक MLA है, लेकिन उनको जो कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए थी उसके अलावा उन्होंने डायरेक्ट ये एक्शन लिया है। उसके साथ में जो 4 से 5 लोग जो थे वो उन्हीं की हुल के अंदर जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, वही चप्पल जूतों के साथ धार्मिक स्थल पर जाते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बाल मुकुंद आचार्य जी जिस धर्म का चोला पहनकर जो राजनीति कर रहे हैं, हम इससे इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि सनातनी होने का ये जो मैसेज देना चाह रहे हैं, सनातनी होने का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, इसके हम कड़े शब्दों में निंदा। सनातनी तो जैसे अभी हमारी विधानसभा में 8 MLA पहले गुजरे, वो भी ब्राह्मण थे, वो भी सनातनी थे, लेकिन सनातनी होने का कोई प्रूफ या कोई एजेंडा इन्हीं के पास अलग से नहीं है। ये एक राजनीति है और ये गंगा जमुना तहजीब को, सांप्रदायिक सुहाग को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर हमारी सुनवाई गलता थाने से नहीं होती है तो हम इससे आगे जाएंगे। समुदाय के साथ हम खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये एक हेरिटेज इमारत है। जयपुर जब बसा था उसके साथ में ही इसको डोनेट किया गया था नवाब साहब के द्वारा, तब से लेकर के करीब 14 बीघा में ये मौजूद है। लंबे समय से इस ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण को लेकर के बवाल होते रहे और अतिक्रमियों को हटाने के लिए उन्होंने परमिशन लेकर के सितंबर में ये जो यहाँ पर लगे हुए हैं साइन बोर्ड ये लगवाए थे। इनको लेकर के जो है कुछ लोग बाबा बाल मुकुंद आचार्य के साथ में पहुँचे। आप देखेंगे ऊपर शिया वक्फ जायदाद इमाम बाड़ा का पुराना बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है और भी दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं। तब यहाँ आते हैं तो बताया जाता है कि इस इमाम बारगाह में, जिसमें कि आप देखेंगे कि सभी लोग अपने जूते चप्पल वगैरह दूसरी चीज़ें बाहर उतार करके जाते हैं, और क्योंकि अपने धार्मिक स्थल का इस्तकबाल करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, अदब करते हैं, तो बाकी चीज़ों को यहाँ उतार दिया जाता है। फिर उसके बाद में अंदर एंट्री की जाती है। यहाँ से वो अंदर आए और जो हज़रत इमाम हुसैन से जुड़ी हुई पवित्र चीज़ें हैं उनको छू करके ये भी कहा कि भाई यहाँ पर जो मूर्ति रखी थी वो कहाँ चली गई। तो आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ को मूर्ति के बारे में बात की गई वो यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन का पूरा जो है आप देखेंगे आस्थाना है, और इसके अंदर बाकायदा शिया समाज की आस्था से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हुई होती हैं, जिनको लेकर के उन्होंने कहा कि भाई यहाँ मूर्ति थी, मूर्ति कहाँ है। महिलाएं यहाँ मौजूद थी, इनसे बातचीत करते हैं कुछ लोगों से। क्या घटना हुई थी और किस तरह से पूरा मामला? जी, यहाँ पे कल मदरसा चल रहा था और ना एकदम बाबा आए और आन के और नमाज भी पढ़ी जा रही थी। नमाज का टाइम हो गया था तो लेडीज़ वहाँ नमाज पढ़ रही थी अंदर और यहाँ मदरसा चल रहा था। तो अचानक आके और चप्पल लेके सीधे अंदर आ गए। इसका ज़ोर से गेट खोला और है ना ये कहा कि है ना कि ये क्या कर रखा है यहाँ पर, इस पे कलर क्यों कर दिया, यहाँ पे तो मूर्तियाँ रखी थी। और सीधे चप्पल लेके वो अंदर चले गए। वहाँ लड़की नमाज़ पढ़ रही थी और है ना उसको कहने लग गए चल निकल यहाँ से। वो लड़की घबरा के अंदर गई तो वहाँ पर वो गेट बजाने लग गए ज़ोर ज़ोर से, खोल खोल। और है ना मौलाना से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी हमारे पेश इमाम से। बच्चे घबरा गए सारे और है ना बदसलूकी से उनसे बात करी और बदतमीज़ी करने लग गए बहुत। तो इसलिए कि बाबा क्या इसी काम के लिए रह गए कि ये क्या आए दिन हमें लोगों को ही परेशान करते हैं। यहाँ चार दफ़ा ऐसा हो चुका है। इसकी रिपोर्ट हमने पहले भी लिखवाई थी, 440वें पे भी बहुत। महिलाओं की तरफ से भी कोई रिपोर्ट दी जा रही थी? जी हाँ, कल रात को लिखाई थी हमने। उनके साथ में गए थे, रिपोर्ट लिखाई थी। ये बच्ची बेहोश हो गई, चक्कर खा आप यहाँ थे? जी, ये इसके सामने सारा वाकया हुआ है। क्या हुआ? वो जैसे ही आए तो हम नमाज अदा कर रहे थे, बच्चे यहाँ सिपारा पढ़ रहे थे। हमारे पेश इमाम से इतनी बदतमीजी करी, आके जूते चप्पल लिया और फिर बोले चलो निकलो, ये क्या कर रखा है और यहाँ पे मूर्ति है, ये क्या कर रखा है तुमने।
तो हम लड़कियां सारी घबरा के कोई इधर मैं इधर भागी, तो वो खिड़की है ना उसको बजाया खूब, तो बोले खोल खोल, तो मैंने खोला नहीं, फिर बोले ये तो मूर्ति है। फिर यहाँ से अंदर गए बदतमीजी करते हुए, जूते चप्पल पहन के। इसमें हमारे बिगड़ नहाए धोए चप्पल लेके कोई नहीं जाता, ये हमारा देवस्थान है। तो बोले ये अलम है, हमने बोला तो औरतों से, हमारे पेश इमाम से बहुत बदतमीजी करी उन्होंने। जी बिल्कुल। तो ये इस तरह की घटनाएं जो होती है वो काफ़ी गलत मैसेज देती हैं समाज में कि सभी धर्म की इज्जत की जाए, उनके धार्मिक जो जुड़े हुए संकेत हैं, प्रतीक हैं, उनको सम्मान दिया जाए। कुछ लोग होते हैं जो न्यूसेंस होते हैं, जिनको लेकर के कोई भी विश्वास नहीं करता और उनकी निंदा सभी लोग करते हैं। लेकिन जब जनप्रतिनिधि खुद इस तरह से किसी इमाम बाड़े में जा कर के चीज़ें करने लगे तो सवाल तो पैदा होते ही हैं। यहाँ पर शिया समाज जो कि करीब करीब 250 साल से लगातार इस इमाम बाड़े में सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर 14 बीघा ज़मीन को अतिक्रमण को लेकर के वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अतिक्रमण से बात उठती है, बोर्ड लगने से बात उठती है और एक इमाम बारगाह में अंदर आकर के चीज़ें यहाँ तक पहुँचती हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले को लेता है, जो सिस्टम है वो किस तरह से लेता है, वक्फ बोर्ड इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।